शुभोदय छात्रों। 9वीं कक्षा फुटबॉल 5वां लेसन फर्स्ट डे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इस तरह की आशा करता हूं। ये फुटबॉल ये एक खेल यानी स्पोर्ट्स वाला लेसन है। ये फुटबॉल में इस फुटबॉल लेसन में हम लोग सीखेंगे कि खेलों से क्या लाभ है, किस प्रकार के लाभ है, खेल खेलने हैं या नहीं खेलने हैं, खेलने से कौन किस प्रकार के यानी सिर्फ फिजिकल या मेंटल किस प्रकार के लाभ होते हैं, हम लोग इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि ये पाठ किस प्रकार का पाठ है। संस्मरण पाठ है, यानी एक कोई लड़का अपने बारे में याद करता हुआ इस पाठ को लिख रहा है। संस्मरण यानी मेमोराइज, क्या है ये, मेमोराइज करता हुआ लिख रहा है। इसमें पहले हम लोग हर लेसन में जो है हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि चित्र होता है, चित्र के बारे में बातचीत की जाती है। चित्र अच्छे से देखिए, पेज नंबर जो है 22 22 पेज नंबर देखिए। चित्र में दो लड़के खड़े हुए हैं। क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दो लड़के हैं। दो लड़के शायद स्कूल के छात्र हैं, पाठशाला के छात्र हैं, क्योंकि वो बैग बस्ता डाले हुए हैं, इसीलिए जो है छात्र होंगे। ओके। और एक लड़के के हाथ में क्या है? टेबल टेनिस का बल्ला है। क्या है? टेबल टेनिस का बल्ला है। और उसी के जो गले में जो है क्या है? पदक भी है, गोल्ड मेडल। क्या है? पदक, गोल्ड मेडल भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वे क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, विशेष दे रहे हैं। एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं? एक दूसरे से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि खेल खेलने चाहिए। खेलने से क्या होगा? खेलने से बहुत लाभ होंगे। जैसे हमारा शरीर जो है चुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और हमारा मन भी जो है यानी मन भी जो है शांति पूर्वक रहेगा, किसी दूसरे चीजों में नहीं बहकेगा। और हम लोग अगर बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर मन चंगा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, हम लोग खेलते रहेंगे, मन अच्छा रहेगा, तो क्या होगा? हमें किसी भी प्रकार के जो शारीरिक बीमारी है, कोई कुछ बीमारी नहीं आएगी। हम अगर कुछ सोचते ही रहेंगे तो जो है कभी कभी शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, मानसिक बीमारी आ सकती है और शारीरिक बीमारी भी आ सकती है। यानी हम खेल कूद में रहेंगे तो क्या होगा? हम मानसिक और शारीरिक तरह से जो है स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से जो है एक दूसरे से कह रहे होंगे। ओके। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे उद्देश्य। ये पाठ क्यों दिया गया है? फुटबॉल पाठ क्यों दिया गया है? फुटबॉल में देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, बाल के ऊपर जो है सिर्फ चांद दिया गया है। क्या दिया गया है? चांद दिया गया है। चांद देने पर क्या है? ये एक अंग्रेजी शब्द है। ये किस प्रकार का शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। जैसे हम लोग तत्सम तद्भव देखते हैं, वैसे ही ये अंग्रेजी शब्द है। क्या है ये? अंग्रेजी शब्द के ऊपर चांद दिया जाता है। ओके। ये उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य क्या है? ओपिनियन क्या है लेसन देने का? संस्मरण विधा से परिचित होते कुछ संस्मरण लिखने का प्रयास करना, यानी आप लोगों को परिचित कराना है संस्मरण पाठ कैसा होता है। ओके। उससे परिचित कराते हुए और आप लोगों को भी प्रयास करने के लिए बोलना है। आप लोग भी प्रयास करना है। आपके संस्मरण क्या है? आपके मेमोराइज थिंग्स क्या है? खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति, घर वालों के प्रति, इस प्रकार संस्मरण लिख सकेंगे। इस तरह से लिखने को ही किस प्रकार का पाठ कहा जाएगा? संस्मरण पाठ कहा जाएगा। आगे बढ़ते हुए पाठ में देखेंगे। पाठ में जो है पहले चित्र दिया गया है, फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके।
और जो है दूसरे चित्र में भी जो है फुटबॉल ही खेला जा रहा है, लेकिन ये पूरा फुटबॉल जो है रेत में खेला जा रहा है। कहाँ पर खेला जा रहा है? रेत में, यानी कहीं पर बीच होता है उस प्रकार के बीच में खेला जा रहा है। आगे बढ़ते हुए पाठ में देखेंगे, अगर कहीं पर आपको नए शब्द या कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं तो उसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखे हुए ही ना होकर आप लोगों को और भी समझाया जाएगा। पेंसिल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए, लिखते ही जाइए। ओके, आगे बढ़ते हुए पाठ देखिए, पेज नंबर 23। ओके, हिंदी नंबर्स आना है, 1 2 3 4 गिनती आनी है, कम से कम 100 तक तो आना है। हजारों में आता है लेकिन 100 में भी आना है। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। फुटबॉल क्या है? पहले से ही, प्रायः यानी पहले से ही हमारे स्कूलों में खेला जाता है। स्कूल यानी पाठशाला, पाठशालाओं में, हर पाठशाला में फुटबॉल खेलने की प्रक्रिया थी। सभी लोग खेलते थे, सभी बच्चे खेलते थे। ओके, फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए। फुटबॉल मिलते ही क्या करते हैं? हम लोग आशागत होते हैं खेलने के लिए, फर्स्ट भागते रहते हैं। फर्स्ट कौन है? छात्र लोग। क्या करते हैं? गेम्स पीरियड आया तो क्या करेंगे? बॉल लेंगे और मैदान की ओर भागेंगे। उसी प्रकार फुटबॉल मिलते ही क्या करेंगे? खेलने निकल जाएंगे। कभी रुकेंगे? किसी के लिए रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। टीम जल्द से जल्द बनाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। यूं भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं? नहीं खेलते हैं? खेलते हैं। वॉलीबॉल तो बहुत से लोग खेलते हैं, क्योंकि फुटबॉल में 11 या 12 लोग की आवश्यकता होती है, लेकिन वॉलीबॉल में सिर्फ 6 लोग की आवश्यकता ही होती है। इसीलिए जो है वॉलीबॉल भी हम लोग पहले से ही खेलते ही आए हैं। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया। ओके, वॉलीबॉल देखते देखते वॉलीबॉल बड़ा होता है, फुटबॉल भी बड़ा होता है। वॉलीबॉल को देखते देखते उसके बाद फुटबॉल भी खेलना है, पैरों से भी खेलना है कहकर इस तरह शौक यानी इंटरेस्ट आ गया है। क्या आ गया है? इंटरेस्ट आ गया है खेलने के लिए। इंटरेस्ट कौन सा? वॉलीबॉल को देखते देखते फुटबॉल भी खेलने का इंटरेस्ट पैदा हो गया, स्टार्ट हो गया, इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। हो जाने के बाद फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। ऐसे देखते देखते स्लोली क्या हो गया? वॉलीबॉल हो छोड़कर फुटबॉल प्रिय खेल हो गया। मेरा फेवरेट, प्रिय यानी अभी इधर क्या है? फेवरेट खेल हो गया। ओके, यानी पहले वॉलीबॉल था या कुछ और था, लेकिन अभी कौन सा खेल हो गया? एक लड़का बोल रहा है, कौन सा खेल फेवरेट हो गया, प्रिय हो गया? फुटबॉल खेल प्रिय हो गया। क्या दिन क्या रात, क्या खेत क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूं और मेरा फुटबॉल। दिन हो मीन्स डे हो, नाइट हो, खेत में हो मीन्स फील्ड्स में हो, खेत यानी क्या है? फील्ड्स में हो, मैदान प्लेग्राउंड हो, कहीं पर भी हो, जब समय मिला तब, जब कभी भी टाइम मिलता है और टाइम पास करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं मेरा फुटबॉल, मैं किसके साथ खेलता हूँ? फुटबॉल के साथ खेलता हूँ। मैं जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। दिन रात, खेत में, मैदान में, हर जगह, एवरी प्लेस एवरी टाइम क्या है? मैं और मेरा फुटबॉल। इस तरह हम दोनों खेलते ही सॉरी रहते हैं। शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा। स्टार्टिंग में क्या करता था? मैं अकेला, अलोन। ओके, अकेला यानी क्या है? अलोन। ओके, अकेला यानी क्या है? अलोन। मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता था, सिर्फ बॉल लेता था, मैं अकेला मारता हुआ चला जाता था। इस तरह से अकेला, अलोन ही खेलता था, सिंगल, अकेला ही खेलता था। ओके, उसके बाद क्या मालूम हुआ? अकेला फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था, ये खिलौने की तरह था। मैं अकेला खेलता था, ओनली खिलौना समझता था, खेलता था। खिलौना यानी टॉय, दिस इज वन टाइप ऑफ टॉय समझता था, खेलता ही रहता था। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज है। धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप मुझे पता चला। क्या पता चला? व्हाट हैव अंडरस्टूड दैट
दिस इज नॉट ओनली सिंगल पर्सन अलोनली प्लेड गेम। ये जो है क्या है, सबकी चीज है, सब लोगों की चीज है। 4 से 10, 10 से 11 लोग मिलकर खेलने वाली चीज है, अनोखी चीज है। ओके, अनोखी क्या है, अनोखी चीज यानी यूनिक, सबसे अलग, सबसे हटकर रहने वाली चीज है। क्योंकि ये खेलते समय जो है बहुत आनंद आता है। जब कभी भी दूसरे पक्ष की ओर बाल रहता है, हमारे पक्ष में आने के लिए हम लोग बहुत एंग्जाइटी रहते हैं, एंग्शियस फील होते हैं, उद्दत रहते हैं, है क्या नहीं। इस तरह से ये फुटबॉल है जो है बहुत अलग प्रकार का यूनिक सबसे हटकर गेम है, चीज है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज है। 2 टीमें खेलती हैं, हजारों लोग देखते हैं। किस प्रकार 2 टीमें खेलती हैं, सबसे अलग गेम है। कैसे 2 टीमें खेलती हैं, बहुत से चीजें 2 टीमें खेलती हैं, सभी लोग देखते हैं। सभी लोग जो है क्या करते हैं, स्टेडियम को आकर या ग्राउंड में जहाँ कहीं पर भी जगह मिली वहां पर खड़े होकर फुटबॉल खेलने वालों को देखा जाता है कि किस प्रकार यह खेल खेला जा रहा है, हाउ द गेम इज गोइंग ऑन। इस तरह से जो है क्या हो गया है, फुटबॉल खेला जाता है। ओके, 2 टीमें मिलकर खेलती हैं, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है आकर जो है इस फुटबॉल गेम को देखते हैं। उसके बाद फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, ये तो पता चल गया, सिंगल पर्सन का खेल है ये नहीं। 10 से 11 लोग एक टीम में, 10 से 11 लोग और एक टीम में, इस तरह से 2 टीमें बनाकर खेलते हैं। यह टीम का खेल है। ओके, सिर्फ मैं अकेला खेलता रहूंगा तो जीत जाऊंगा नहीं। सब टीम वाले मिलकर जो है, टीम के लोग सब मिलकर जो है एक तरह से बैठकर उसको विचार कर, उसको अच्छे से प्लानिंग कर कर जो है क्या करना है, खेल खेलना है। ये एक टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है। सबको मिलजुल कर यानी टुगेदर, मिलजुल कर यानी क्या है, टुगेदर, सबको मिलकर खेलना है। ओके, मैं अकेला खेलूंगा, मैं अकेला ही गोल बनाऊंगा, ऐसे नहीं है, मिलकर खेलना है। ओके, इससे एक भावना बढ़ती है, कैसे मिलकर रहना है, इस तरह की भावना बढ़ती है। किससे, फुटबॉल खेल से, मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है। ताकत यानी स्ट्रेंथ, हमें ताकत होनी है, हमारे बॉडी में ताकत नहीं है, हम भाग नहीं सकते। भागकर विपक्षी यानी अपोजिट टीम वाले से जो है हम लोग बॉल नहीं छीन सकते, इसीलिए हमें ताकत होनी है और सावधान होना है, सावधानी भी होनी है, यानी अटेंटिव रहना है। बॉल कहाँ जा रहा है, वह हम बॉल के ओर जा रहे हैं या नहीं, हमारे पक्ष में है या विपक्षी में है, हमारा गोल कहाँ पर है, इस तरह सावधान होना है। सावधान यानी अटेंटिव, अलर्ट रहना है हम लोगों को। कौन, जो फुटबॉल खेलता है। ताकत और सावधानी का खेल है, इस तरह का गेम है। यह चुस्ती का खेल है। चुस्ती यानी चुस्ती या फुर्ती यानी क्या है, शार्पनेस, शार्प होना है। हमारा दूसरा प्लेयर कहाँ पर है, हमारे पास बॉल आते ही दूसरे के पास कैसे मारना है, मारते वक्त समय जो है दूसरे टीम का खिलाड़ी बीच में नहीं आना है, ये सभी कुछ देखना है। बॉल जब हमारे पास होता है, हमारे पास से कोई बॉल छीनना नहीं है। इस तरह छीनना मीन्स ले लेना नहीं है, इस तरह से हमें चुस्ती दिखानी है। यह नजर का खेल है। नजर यानी हर एक पर नजर होनी है। कैसे, फुटबॉल पर नजर होनी है, मैं हमारा फुटबॉल कहाँ पर है, किस टीम के खिलाड़ी, हमारे टीम के खिलाड़ी पर के पास है या दूसरे टीम के खिलाड़ी के पास है, नजर होनी है। साथियों पर नजर यानी हमारे साथी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुए हैं, ये नजर होनी है। विपक्षियों पर नजर, विपक्षी भी कहाँ पर है, हमारे अपोजिट टीम वाले कहाँ कहाँ पर है, वो कहाँ से बॉल छीन सकते हैं, बॉल ले सकते हैं, वह विपक्षियों पर नजर। गोल पर नजर, हाँ हमारा गोल कौन सा है, इधर वाला गोल हमारा है या उधर वाला गोल हमारा है, इस तरह से गोल पर भी नजर होनी है। समय पर नजर,
यानी टाइम हो जाता है या हाफ टाइम हो रहा है, टाइम में हमारा गोल हो रहा है या नहीं, इस तरह समय पर भी नजर होनी है। अपने पर नजर, हम भी उस लाइन में है या नहीं, बाहर है या अंदर है, विपक्षी के घेरे में है, विपक्षी हमको घेरे हुए हैं, मीन सराउंड करे हुए हैं, ये सभी चीजें हमें देखनी है। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। एक की ताकत सबकी ताकत हो जाती है। एक अच्छा खेलता है तो सब लोग मिलकर जो है उसको उसके साथ जीतने की कोशिश करते हैं। एक कमजोर है, कमजोर यानी वीक, ओके, एक की ताकत, एक का स्ट्रेंथ तो सबका स्ट्रेंथ बन जाता है, एक की कमजोरी सबकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि उसी के पास बाल मारते हैं, उसी को जो है बहुत खिलाते हैं, उसी वीक पर्सन के पास से बाल छीना जाता है। इस तरह से जो है एक की कमजोरी सबकी कमजोरी हो जाती है। टीम में एक भी खिलाड़ी वीक नहीं होना है। वीक होना यानी बॉडी से वीक नहीं है, बॉडी से भी वीक नहीं होना है और मेंटली भी वीक नहीं होना है। इस तरह से ये गेम होता है। कौन सा गेम? फुटबॉल गेम। यानी हम लोगों को इससे क्या पता चलता है? गेम जब कभी भी खेलते हैं, यानी खेल जब कभी भी खेलते हैं, हम लोगों को सावधान रहना है, हर एक चीज पर नजर रखना है। हम अपने आप पर, फुटबॉल पर या कौन सा भी खेल खेलने पर हर एक चीज पर नजर रखनी है और खेल सावधानी से खेलना है। हम अपने गोल में ही गोल रक्षा कर रहे हैं या गोल रक्षा जो है दूसरे के गोल में कर रहे हैं, ये भी सावधानी रखनी है। हमारे खिलाड़ी को ही बॉल पास कर रहे हैं या दूसरा खिलाड़ी को बॉल पास कर रहे हैं, इस तरह की सावधानी रखनी है। यानी ये सभी कुछ जो है हमें सीखना है। इस तरह सीखते रहेंगे तो जो है हम लोग जो है क्या है, हमें मानसिक संतुलन बनेगा और जो है शारीरिक ताकत भी, स्वस्थ भी, शरीर से स्वस्थ भी रहेंगे। और आगे का पाठ हम लोग आने वाले कक्षा में जानेंगे। आगे जानेंगे उसके पहले आप लोग होमवर्क, आप लोगों का गृह कार्य, अर्थग्राहिता में अ बिट में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए, खेलों में मनोरंजन होता है। मनोरंजन है ना, एंटरटेनमेंट होता है नहीं होता है? होता है। कैसे? जैसे हम लोग खेलते हैं, खेलते खेलते जब कभी बॉल पास करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, हंसी खुशी होती है, मजाक होता है, एक और जो है अच्छे से हम एक दूसरे से जो है दोस्ती बढ़ाते हैं। इस तरह मनोरंजन होता है। अपने विचार, और आपके विचार क्या है बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अपने मनपसंद खेल के बारे में बताइए। आपके मनपसंद खेल क्या है? जैसे मेरा खेल जो है क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, एक बॉलर होता है, बाकी के जो सभी लोग जो है क्षेत्र रक्षक होते हैं। क्षेत्र रक्षक यानी क्या है? फील्डर्स है। इस तरह और दो बल्लेबाज होते हैं, अपोजिट टीम के दो बल्लेबाज होते हैं, बैट्समैन होते हैं, वो बीच में आते हैं, क्रीज पर खड़े होकर बल्लेबाजी करते हैं। एक गेंदबाज हमारी ओर से गेंदबाजी करता है। इसमें जो है बहुत से नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इस तरह से मनपसंद खेल के बारे में बताना है। आपका खेल कौन सा है वो खेल के बारे में। नेक्स्ट सेकंड, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में फर्स्ट आ बिट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस के भी आंसर्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेलों से किन गुणों का विकास होता है? किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं? सहयोग का गुण विकसित होता है। सहयोग यानी हेल्पिंग नेचर, ओके, यानी किसी को चोट लगती है तो उसको जाकर हेल्प करते हैं, ओके, इस तरह का सहयोग का गुण। एक दूसरे से बातचीत बहुत करते हैं, कम्युनिकेशन का गुण, ओके, और दोस्ती का गुण भी बढ़ता है। और कौन से? नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्वालिटी भी बढ़ती है। इस तरह और कौन से क्वालिटीज बढ़ते हैं आप लोग होमवर्क के द्वारा भेजिए। आपको कौन सा खेल पसंद है? इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन में सॉरी, थर्ड क्वेश्चन,
पढ़ाई के साथ खेलों की आवश्यकता है। क्यों होती है? सॉरी, खेलों की आवश्यकता होती है पढ़ाई के साथ। सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, एजुकेशन ही लेते रहेंगे तो जो है हम लोग जो है अस्वस्थ हो सकते हैं। एक जगह बैठकर पढ़ते रहेंगे तो मन जो है हमारा एक ही चीज पर केंद्रित हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग खेल के बाद भी पढ़ेंगे, एक पीरियड खेल के लिए लगाएंगे, 1 घंटा खेल के लिए लगाएंगे, तो है हमारा मन जो है क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होने से जो है हम जो है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ऐसा नो, इस तरह पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी आवश्यकता है। इस तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। अर्थग्राहिता के 2 क्वेश्चन, अभिव्यक्ति के 3 क्वेश्चन होमवर्क कर आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। आने वाले कक्षा में हम लोग और 2 पैराग्राफ्स बचकर है, उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।